मुकेश, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है ईडी के पास आरोपों की, लेकिन जो गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं, अगर वो आप हमारे दर्शकों को समझा सके विस्तार से तो। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस मामले में जो उनके आम आदमी पार्टी के नेता पहले अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के और साथ में संजय सिंह, उनकी बेल लंबे समय से नहीं हो पा रही है। वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी माना कि जो आरोप है वो गंभीर हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है उसका पता चल गया है। तो केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और लगता नहीं कि बहुत जल्दी उनको कोई बेल मिलने वाली है या वो जेल से बाहर आने वाले हैं। दूसरी बात, जो उनकी भूमिका है उसको लेकर काफ़ी डिटेल जांच जो है वो ईडी ने की है, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उसके साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्पिरेसी की और शराब पॉलिसी में बदलाव किया, और उसके बदले जो साउथ की लिकर लॉबी है उससे काफ़ी पैसा लिया, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया। दूसरी बात सबसे अहम जो है वो ये है कि जो विजय नायर है, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग का हेड था, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड था। वो शराब कारोबारियों से लगातार कह रहा था कि जो शराब पॉलिसी बन रही है उसके बारे में लगातार उसकी अरविंद केजरीवाल से बात होती है, और विजय नायर पूरे दिन मुख्यमंत्री का जो दफ्तर था वहाँ रहता था, और बिना कोई पद होते हुए उसको कैलाश गहलोत जो दिल्ली गवर्नमेंट में मंत्री हैं उनका बंगला रहने के लिए दिया गया था। तीसरी बात यह है कि जो राघव मगुंता हैं उन्होंने ईडी की पूछताछ में कहा कि जो उनके पिता हैं एमएसआर, जो आंध्र प्रदेश से एमपी थे, उन्होंने पूछताछ में कहा कि जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से शराब कारोबार के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में आइए और दिल्ली में आपका स्वागत है और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो विजय नायर है उसने एक बार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री मुकेश, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक हलकों में भी हलचल है। अब सुन लेते हैं स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस मामले पर क्या कह रही हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया, ना ही अपने आप को इससे दरकिनार किया। आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद सुनते थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को, जो कह रही हैं कि जब ये पूरा मामला सामने आया, जब आरोपों से अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ मंत्री घिरे, तो तब भी उन्होंने उनसे अलग हटकर अपना बयान नहीं दिया, उस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और जो जानकारी अब ईडी के हवाले से अदालती कार्रवाई के जरिए सामने आ रही है